तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले एक लंग्स कैप यहाँ पे एक हम लोग बना देते हैं चैम्बर, ठीक है। ये चैम्बर हो गया ऐसे, इसको क्या लिखूंगा मैं, तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर क्या होगा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये जो है सो आपका वॉल्व है, ओके। अब यहाँ भी एक वॉल्व होगा, यहाँ भी एक वॉल्व होगा, और ऐसे यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक देखते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज, और एक यहाँ पे भी कैपिलरीज बना देते हैं, ठीक है। ये जो है ये ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ओके, और ये जो है सो यहाँ पे ये ज्वाइंट हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको हम ले जाएंगे डायरेक्ट राइट ऑरिकल में, और यहाँ से ये चलाएगा लंग्स टिश्यू, ये आपका आ जाएगा, और बीच में जो है सो हम लोग क्या बना देंगे कैपिलरीज। अभी हम लोग एक्चुअली ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, तो ब्लड वेसल्स में देखेंगे कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है, तो उसको ब्लड वेसल्स में भी देखा जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कैपिलरीज, ओके। यहाँ पे लंग्स, तो देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या होते हैं कि ये जो है वो ऑक्सीजन आते हैं लंग्स कैपिलरीज में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग लंग्स कैपिलरीज, लंग्स कैपिलरीज, ठीक है। और इसको बोल देते हैं हम लोग टिश्यू कैपिलरीज, क्या बोलेंगे टिश्यू कैपिलरीज, टिश्यू कैपिलरीज, ठीक है। सपोज मान लीजिए सेल है, ये टिश्यू है, तो अगर अब यहाँ से देखते हैं पहले लंग्स कैपिलरीज है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। मैं बताया था कि एक्चुअली पल्मोनरी वेन जो है वो आपका HbO2, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है कि पल्मोनरी जो वेन है वो HbO2 यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको कहाँ पे लाता है, हार्ट का राइट लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है ना, या एट्रियम भी कहते हैं। और यहाँ पे जो वॉल्व होता है बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ से चले आते हैं किसमें ये, तो लेफ्ट ऑरिकल से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में चले आते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पे आउटा, जो मैंने कल बताया था कि लार्जेस्ट जो आर्टरी होते हैं, और यहाँ से जो है इसके बाद आउटा, तो सबसे जो है सो हम लोग देखिए कि सबसे बड़ा जो है सो क्या होता है आर्टरी होता है, लेकिन स्मॉल आर्टरीज, जो आर्टरीज है, ठीक है। तो एट्रियन और आर्टरी, जहाँ पे जो आउटा है वो क्या होगा स्मॉल, मतलब छोटे छोटे ट्यूब में पूरे बॉडी पार्ट तक बढ़ जाते हैं, जिसको आप एट है, ठीक है। ये आपके आ जाते हैं पूरे बॉडी टिश्यू में चले गए, और यहाँ पे बॉडी टिश्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो टिश्यू है ना, ये जो कैपिलरीज यहाँ पे है टिश्यू कैपिलरीज, यहाँ से टिश्यू में ऑक्सीजन चले गए, और हम लोग जो रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, जो सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो चला आता है ब्लड में। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज हुआ, गैस का एक्सचेंज हुआ, और ये जो है आपका यहाँ से फिर जो वेन होते हैं, वेन जो कैरी करते हैं डीऑक्सीडेटेड ब्लड को, ये वेन जो है यहाँ से, यहाँ पे हमने कल बताया था वेना कैवा, वेना कैवा, और जैसे पूरे बॉडी में जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड आउटा से होते हुए पूरे आर्टरीज से होते हुए वहां पे कैपिलरी तक पहुंचते हैं, गैस एक्सचेंज होता है, और उस टिश्यू से, उस सेल से आते हैं यहाँ पे कैपिलरीज से होते हुए, और फिर यहाँ पे वो राइट ऑरिकल में आ जाते हैं, राइट एट्रियम में आ जाते हैं। ये HbCO जिसको हम लोग कहते हैं, बताया था क्या, तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ठीक है। और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आते हैं, और यहाँ से, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा कि लंग्स कैपिलरीज जो है वहां से ऑक्सीजन आया राइट लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से पूरे बॉडी पार्ट में चले गए, और पूरे बॉडी पार्ट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन लेकर के राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर चला जाता है किससे, ये लंग्स कैपिलरी यहाँ पे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर जाते हुए दिखाई देगा, और फिर ऑक्सीजन अंदर आते हुए दिखाई देगा। ये आपका क्या रहा पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आप देखो कि जो ब्लड है वो हार्ट में कितने टाइम्स आया। एक टाइम्स ऑक्सीजन को लेकर के आया जो आपका लेफ्ट लंग्स में, और एक बार डीऑक्सीजन को लेकर के आया राइट लंग्स में, राइट हार्ट में, ठीक है ना। एक बार आप देखोगे कि सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट हार्ट में लेकर के आया, हार्ट में आया, फिर हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में गया, फिर पूरे बॉडी पार्ट से जो है सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, फिर हार्ट से लंग्स कैपिलरी तक गया। तो लंग्स कैपिलरी से हार्ट में, और हार्ट से बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू से हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी टिश्यू, लंग्स कैपिलरी। ओके, यानी बॉडी टिश्यू से हार्ट में, हार्ट से लंग्स कैपिलरी। यानी यहाँ पे देखते हैं कि एक सर्कुलेशन लंग्स कैपिलरी से आना और लंग्स कैपिलरी तक जाना, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना और यहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचना, ये यहाँ तक काम होने में हार्ट में आप देख रहे हो कि 2 बार ब्लड जो है सो पंप हो रहा है। ओके, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं नहीं 2 times ब्लड कम्स इनटू द हार्ट इन 1 सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन में 2 बार हार्ट में ब्लड आता है, इसलिए इसका नाम है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक बात, वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो देखो लंग्स कैपिलरी से हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स कैपिलरी में जाता है। तो लंग्स कैपिलरी से हार्ट में पल्मोनरी वेन से आता है, और जो हार्ट है उससे आपका पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स कैपिलरी में जाता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और हार्ट से बॉडी टिश्यू में आता है, हार्ट से बॉडी टिश्यू में आता है, और बॉडी टिश्यू से हार्ट में जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है।